केवल जब लड़की ने आदमी को उपपत्नी के साथ रंगरेलियां करते देखा तभी उसे माँ की यह चेतावनी याद आई कि भागो और किसी पर भरोसा मत करो, और फिर माँ को बेरहमी से मार दिया गया। इसके तुरंत बाद स्थानीय यामेन के सभी लोग दुर्भाग्य से बच नहीं सके और आदमी ने यह इसलिए किया ताकि वह प्रिय स्त्री की कृपा जीत सके। फिर भी लड़की अब भी यह कल्पना करती रही कि आदमी के दिल में उसकी एक जगह है, यह मानते हुए कि उसके प्रति उसका लाड प्यार और छोटी लड़की के प्रति उसकी सख्ती पिता के प्रेम से आती है। अप्रत्याशित रूप से यह सब प्रिय छोटी लड़की को सफल बनाने के लिए था, और जब लड़की को सब कुछ पता चला तो वह टूट गई। उसने एक पहरेदार की छुरी पकड़ी और सबके सामने आत्महत्या कर ली और मर गई, जबकि यह कसम खाई कि यदि अगला जन्म हुआ तो वह अपने दुश्मनों से बदला लेने में सबसे पहले होगी। उसकी मृत्यु के बाद वह एक ऐसे सिस्टम से बंध गई जिसने यह वादा किया कि यदि वह 5000 कार्य पूरे कर ले तो उसे पुनर्जन्म का एक अवसर मिलेगा। अथक प्रयास के जरिए उसने आखिरकार बहुत कठिनाई से कार्य पूरे कर लिए, पुनर्जन्म की गोली निकली और पूरी तरह पुनर्जन्म ले लिया। एक दासी जो सच नहीं जानती थी उसने उसे वृद्ध मातृ प्रधान को प्रणाम करने के लिए उकसाया, लेकिन लड़की ने इनकार किया और उसके बजाय माँ से मिलने का फैसला किया। रास्ते में वह सीधे चालाक छोटी लड़की से जा टकराई जो उन मिठाइयों का दिखावा कर रही थी जिन्हें वृद्ध मातृ प्रधान खास तौर पर लाई थी। वह खुद बहुत खा चुकी थी और जल्दी से इसलिए इंतजार कर रही थी क्योंकि उसे लगा कि लड़की को भी वे पसंद आएंगी, और हमेशा की तरह वही ग्रीन टी वाली अदाकारी कर रही थी। लड़की ने साफ कर दिया कि वह वृद्ध मातृ प्रधान के पास नहीं जाएगी और माँ के साथ भोजन करेगी, जिससे ईर्ष्यालु छोटी लड़की में तीव्र जलन भड़क उठी, जो फिर वृद्ध मातृ प्रधान के पास गई और लड़की को तंग करने लगी। माँ की अन्यायपूर्ण मृत्यु को सोचकर उसने अचानक उसे गले लगा लिया, जबकि माँ ने गलती से मान लिया कि लड़की के साथ वृद्ध मातृ प्रधान के यहाँ अन्याय हुआ है। उसी समय एक धाय आक्रामक रूप से आई, ये कहते हुए कि वृद्ध मातृ प्रधान ने उन्हें बुलाया है। लड़की न तो दब्बू बनी न ही अकड़ दिखाती और धाय के साथ वृद्ध मातृ प्रधान के शयन प्रासाद की ओर चली, जहाँ दरवाजे पर ही एक फूलदान अचानक उनकी ओर उड़ आया। चालाक छोटी लड़की आंसुओं के साथ अभिनय कर रही थी, लेकिन लड़की ने उसका मजाक उड़ाया और यह जताया कि अगर छोटी लड़की को कुछ चाहिए तो वह कह सकती है, बिना बार बार वृद्ध मातृ प्रधान के सामने मातम मनाए। वृद्ध मातृ प्रधान के आरोपों के तहत लड़की ने उदार मुद्रा बनाए रखी, यह कहते हुए कि बड़ी लड़की होने के नाते वह छोटी लड़की की अनुचित हरकतों के बावजूद भी उसे छोड़ देगी। और फिर उसने जानबूझकर चाय परोसने के बहाने वृद्ध मातृ प्रधान पर पूरी चाय उछाल दी। छोटी लड़की ने यह कहकर अपनी इज्जत बचाने की कोशिश की कि लड़की जानबूझकर उसे निशाना बना रही है, लेकिन लड़की ने उसे और नहीं सहा और प्रस्ताव रखा कि जो चीजें छोटी लड़की ने पहले जबरन छीनी थी उन्हें वापस ले लिया जाए। घर की सत्ता वापस पाने के लिए उसने माँ से घर प्रबंधन का टोकन सौंपने की मांग की और छोटी लड़की चापलूसी करने लगी, यह कहते हुए कि घर संभालने के लिए वृद्ध मातृ प्रधान ही सबसे अच्छी है। यहाँ तक कि वृद्ध मातृ प्रधान का चेहरा गुस्से से पीला पड़कर मोम जैसा हो गया। उसी क्षण आदमी दौड़ता हुआ आया और बिना झिझक उन्हें डांटने लगा, और लड़की ने यह कहकर जवाब दिया कि उपपत्नी केवल एक नौकरानी है और किसी गुलाम से उचित बातें सीखने का सवाल ही नहीं उठता। आदमी फट पड़ा पत्नी पर बच्चों को बिगाड़ने का आरोप लगाते हुए, जबकि पत्नी ने पलटकर कहा कि उपपत्नी तो केवल एक दासी है और प्रधान पत्नी के पद की लालसा नहीं कर सकती। लेकिन आदमी ने नकाब उतार दिया और उलटे हाथ से स्त्री को थप्पड़ मार दिया। अपनी आखिरी बची हुई इज्जत बचाने के लिए आदमी ने फिर आरोप लगाया। फिर भी लड़की पहले ही आदमी की स्वार्थपूर्ण मंशा समझ चुकी थी और तुरंत माँ से वहाँ से चले जाने का आग्रह किया। वृद्ध मातृ प्रधान पूरी तरह अपराध बोध से भर गई। यदि सम्राट को पता चल जाता कि वह उपपत्नियों को बढ़ावा देती है और पत्नी पर चापलूसी करती है तो उस दुष्ट आदमी के पूरे परिवार के पास उठने का कोई दिन नहीं बचेगा। फिर आदमी ऐसे बढ़ा मानो वह स्त्री पर हाथ उठाकर माँ और बेटी को खतरे से बचने के लिए मजबूर कर दे।